आज भी रोज कोई फायदा नहीं भाई, चिल्लाने कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ओवर हो गया क्या यार मेरा रोज इसी में रहना है, 5 साल से रह रहे, वो बोल रहा है कि निकलने नहीं। वो मतलब 15 मिनट तो ओवर हो गया होगा ना टाइम। 50 रुपए डाल दो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्यार की बात है। 500 का देना, 30 में नहीं काम करने का, 30 में नहीं काम करने का है। 500 रुपए का चार्ज लिखा है, 50 रुपए का चार्ज, 15 मिनट तो लाइन में 50 रुपए डाल लो प्यार की भाषा में, 50 रुपए डाल लो। 20 होटल वाला काम करने का गाड़ी बढ़ाओगे। 500 200 भी नहीं दे रहा था, 30 रुपए जा रहा है, वो तो अधिकार है। वो हो गया यार, कैंसिल मार दी रह गया। तो सो जाते हो गए अंदर यार। बड़े भाई 5 बज के कई बजे गाड़ी है, बताओ कितनी तारीख कैंसिल मारी है, अब जाकर बाहर खड़ा है वो। कोई बात नहीं, तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। बहस करोगे तो 500 लगा लिया यार, कोई तो लगा लिया यार, गाड़ी नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं यार। भाई 50 ये क्या नया मीटर हो गया रे यार, भाई पैसा दे रहा हूँ मैं, ये तो यार पर्ची बगैर पर्ची की गाड़ी आउट नहीं होगी। चोरी करके लाओ गाड़ी, मुझे पता है क्या। 500 रुपये खड़ी कर लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये हम भी कोई राय महाराजा नहीं है भाई, इतना तो कस्टमर भी नहीं देता। जब तुम बताओ राइड नहीं मिलेगी, हमको क्या फायदा करेंगे हम यहाँ आके। भैया चोरी की गाड़ी निकाल ले जाके बॉस, बोलो बॉस, देने को तैयार नहीं, जाके बात कर लो। तो फिर समझो ना यार बात को यार, अभी 30 रुपए में निकलने का थोड़ी ना होगा। वीडियो बनाने ब्लैक कर रहा भैया। बहुत बुरा हाल है आज तो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखा जैसे कि आपने किस तरीके की ये डिस्प्यूट, ये लड़ाइयाँ जो हैं यहाँ पर पैदा हुई हैं नई दिल्ली स्टेशन की पार्किंग है या अजमेरी गेट साइड की दोस्तों। मॉर्निंग में सुबह मैं 6:30 बजे, करीब 6:30-7 बजे मैं नई दिल्ली स्टेशन था, किसी को पिक करने गया था और गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा रखी थी। तो मैं वॉकिंग करते हुए देख रहा था कि भीड़ जो है, जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ वहाँ पर, जो पार्किंग की एग्ज़िट है जो अजमेरी गेट साइड नई दिल्ली स्टेशन। काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी दोस्तों, और ऑलमोस्ट हर दूसरी टैक्सी के साथ ही डिस्प्यूट जो है हो रहा था पार्किंग को लेकर के, ये जो चार्ज को लेकर के, जो पार्किंग चार्ज है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, जो चला रहे हैं भाई 0 से 8 मिनट तक जो है वो आपके 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं कमर्शियल गाड़ी के लिए, टैक्सी के लिए। अगर आप स्टेशन किसी को पिक एंड ड्रॉप करने आ रहे हैं तो 8 मिनट तक आप निकल जाते हो तो 30 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं। फिर 8 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक वो आई थिंक 50 रुपये लेते हैं, और 15 मिनट के बाद सीधे वो 200 रुपये हो जाता है। तो एक टाइम की बड़ी लिमिट है दोस्तों वहाँ पर। कई बार क्या होता है दोस्तों, 8 मिनट के अंदर आप ड्रॉप करके आप निकल नहीं पाते, या किसी को पिक करके आप निकल नहीं पाते वहाँ से, क्योंकि टाइमिंग तो आपकी स्टार्टिंग में वहाँ रजिस्टर हो ही जाती है। जब आप स्लिप ले लेते हो वहाँ से एंट्री के टाइम पे, तो वापसी ऑटोमेटिक टाइम कैलकुलेट होता ही है जब वो निकलते हुए टाइम देखते हैं। तो 8 मिनट के अंदर कई बार दोस्तों वापसी नहीं हो पाती है वहाँ से। तो ऐसे में दोस्तों, क्योंकि कई बार जब मैं भी निकला हूँ वहाँ पे 1-2 मिनट ऊपर हुए हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 30 रुपये ही मतलब लिए हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर आप ज़्यादा नोट दोगे, एक बारी मैंने उसको 100 का नोट दिया तो उसने मुझे 50 रुपये वापसी करे, करीब 10 मिनट हुए। ये 2 महीने पहले की आई थिंक बात है कि मैंने उसको जब 100 का नोट दिया तो उसने 50 रुपये काट लिए। तो मैंने उससे कहा यार जाम लगा रहता है इतना ज़्यादा, तो कैसे, उस तरीके जब उस समझाया तो उसने मेरे को वापसी कर दी है। लेकिन ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब आपको लगे कि 1-2 मिनट ओवर हो चुके हैं तो उसको खुले ही 30 रुपये देना मान जाते हैं, मोस्टली मान जाते हैं 1-2 मिनट ऊपर होने में, क्योंकि अगर एग्जिट के टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, जैम लगा पड़ा है, तो 1-2 मिनट में मान जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बड़ा नोट दोगे तो वो कोशिश करते हैं कि काट लें, 50 रुपये कम से कम उसके काट लें दोस्तों।
तो ये एक डिस्प्यूट रहता है हमेशा। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कई बार जब ठेकेदार खुद वहाँ मौजूद होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो ठेकेदार, वो कई बार खुद मौजूद होता है और उसमें क्या है दोस्तों, ये सख्ती कर देते हैं ज़्यादा। जो इस वीडियो में भी आपने देखा कि ये जो बात कर रहा था बंदा, ये ठेकेदार था यहाँ का और काफ़ी सख्ती कर रहा था इस समय टैक्सी वालों पे, और रेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट और लड़ाइयाँ वहाँ पर हो रही थी। गाड़ियों को वो निकलने ही नहीं दे रहा था। मेरे सामने आधा घंटे से गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, जिनको बैक करके छोड़ दिया कि पीछे लगा लो, नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल निकलने ही नहीं दूंगा। कई टैक्सी वाले गर्म भी पड़ गए इस पर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि उसकी अथॉरिटी है उस समय वहाँ से निकलने दे या ना निकलने दे। जब तक वो बैरियर नहीं खोलेगा टोल का, तब तक आप जा नहीं सकते वहाँ से बाहर। तो टैक्सी वाले कई गर्म भी पड़ गए उसके अंदर। कुछ को मैंने समझाया भी कि भाई करो ले दे के सेटलमेंट करके निकल लो यार, ये जाने देगा नहीं यहाँ से, क्योंकि इसकी अथॉरिटी है इस समय। और आप कहाँ कंप्लेंट करोगे, आप बैठे रहोगे, सुबह का टाइम है भाई, 6:30-7 बजे का टाइम है, कहाँ तक रुके रहोगे आप। तो सेटलमेंट हुआ कुछ का भी। तो इसमें दोस्तों दिक्कत कहाँ आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई टैक्सी वाले, क्योंकि जब मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ पर करीब 1-1.25 घंटा मैं भी वहाँ रुका हुआ था, मैं देख रहा हूँ कि कई टैक्सी वाले जो हैं अंदर अपने भाई अंदर ही अजमेरी गेट में लगा करके कोई कंबल ओढ़ के सो रहा है, कोई आकर के वहाँ पर राइड के इंतज़ार में 1.5 2 घंटे से बैठा हुआ है। उसके बाद वहाँ से अगर उनको राइड मिलती है या नहीं मिलती है, फिर वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो जो टाइमिंग की जो पर्ची है दोस्तों, वो दिखाती है कि 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा। अब वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है भाई 500 रुपये हो गए तुम्हारे पूरे, बाहर निकलते समय वो 500 रुपये हो गए। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ा झटका, वही झटका सारे टैक्सी ड्राइवरों को उस समय लग रहा था। वो मेरे देख ही रहा था मैं सामने ही मेरे। तो कुछ को जो है वो कह रहा भाई 500 बन रहे हैं, 100 दे दो। कुछ को कहता भाई 200 बन रहे हैं, चल 50 दे जा। तो कई टैक्सी वाले जो अड़ रहे थे उनको वो निकलने नहीं दे रहा था दोस्तों। और कुछ ऐसे थे जो कंबल डाल के बिल्कुल सोए हुए थे। और मतलब क्या यार, यहाँ पर अपनी भी गलती मैं मानूंगा यार। देखो आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, जो इनके पार्किंग के ठेके, ना आप रोक सकते हो किसी को कि भाई पार्किंग का ठेका तुम्हारा ऐसा क्यों है और ये रेट क्यों है। आपकी अथॉरिटी नहीं है, आपका लुकआउट नहीं है। आप तो अपना काम कर रहे हो और उसको कैसे बचना है आपको और कैसे उस लिमिट में निकलना है वो आपको देखना है। आप ज़्यादा नहीं घुसो इस चीज़ में, खुद को परेशान कर बैठोगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर इतने पैसे क्यों ले रहा है। भाई वो लिखा है वहाँ पर 8 मिनट के 30 रुपये। कोशिश करो 8 मिनट में या 10 मिनट के अंदर आप निकलो वहाँ से, 30 में काम हो जाएगा। लेकिन अगर 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगाओगे तो फिर यार पैसा देना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि भाई कितना झल्ला रहे थे वहाँ पर, परेशान हो गए। तो कुछ के सेटलमेंट हो गए थे वहाँ पर कि भैया ठीक है, जो 1.5-2 घंटे से बैठा था 100 रुपये दे के निकल गया। तो अगर वो ना माने तो वो 200 रुपये में भी ही आपको निकलने देगा भाई, इससे कम वो निकलने नहीं देगा। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते ना कि 2 घंटे का जाम लगा हुआ था एग्जिट में, ऐसा नहीं हो सकता। जाम 1, 2, 3 मिनट का हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना दोस्तों। 5 मिनट का हो जाएगा, उतना शायद वो समझ जाएंगे, समझे भी हैं पहले। तो यहाँ गलती कुछ अपने टैक्सी ड्राइवर भाइयों की ही है, जो कि अननेसेसरी वहाँ पर बैठे हुए हैं। राइड का इंतज़ार करना है यार, बाहर कर लो। या दूसरा मैंने उनको ये बताया, जो चीज़ मैं खुद करता हूँ और बहुत सारे भाई अपने और भी करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों इस वीडियो में कि ये पार्किंग है अजमेरी गेट की। अजमेरी गेट पे जब आप वहाँ ड्रॉप करके निकलते हो तो वहाँ पर ये कार पार्किंग है। कार पार्किंग के अंदर आप गाड़ी पार्क करो, 50 रुपये 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए आप आराम से पूरा स्टेशन घूमो, खाओ पियो, एंजॉय करो, चाय पियो, कुछ पियो। 2 घंटे तक आप उस पार्किंग में खड़े रहने के ऑथराइज हो, ओनली 50 रुपये आपके लगेंगे। अब आप वहाँ पे अपना डिवाइस ऑन कर दो, या किसी को पिक एंड ड्रॉप करने आए, पिक करने आए हो, आप रुको वहाँ पर, पैसेंजर को पार्किंग में बुलाओ, तो उसका चार्ज भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। जो अजमेरी गेट से जो आपका पार्किंग का चार्ज मिल रहा है, डबल बेनिफिट। और आप रिलैक्सड हो जाते हो कि जाम ना लगे, कुछ नहीं, उसकी पार्किंग की एग्जिट अलग होती है। तो ये टोल के 8 मिनट से बेहतर ये है 30 रुपये देने से, सीधे आओ और पार्किंग में लगा दो। तो जो पर्ची आपको स्टार्टिंग में एंट्री पे मिलती है, आपको जो एंट्री बिल्कुल अजमेरी गेट में घुसोगे स्टेशन में जो पर्ची देते हैं, उस पर्ची को लेकर के आपको पार्किंग में दे देना है। वो पर्ची कैंसिल होकर दूसरी पर्ची आपके हाथ में दे दी जाती है, जो 2 घंटे के लिए ओनली 50 रुपये। वो 30 आपको नहीं देने होते, ये 50 रुपये आपको देने होंगे दोस्तों। आप उस 50 रुपये में सवारी लो, वहाँ आराम से रिलैक्स करो दोस्तों। उसकी एग्जिट अलग है, इनके साथ एग्जिट नहीं है, उसके साथ वाली एग्जिट है, आराम से आप बाहर निकल जाओगे। वो बड़ा आसान तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों यही वीडियो बनाने का मकसद यही था कि प्रॉब्लम जो होती है उसको बताऊं, और उसका सोल्यूशन यही है दोस्तों कि आप पार्किंग में गाड़ी लगाओ। ये 30 रुपये की जगह 20 रुपये तो फालतू जाएंगे, लेकिन रिलैक्स्ड हो जाओगे। राइड आएगी, आराम से इत्मीनान से स्टेशन के अंदर बिना ट्रैफिक के आप उस राइड को ले सकते हो।
कस्टमर को कहो जी पार्किंग में आ जाओ, कस्टमर पार्किंग में आएगा, उसको पिक करो और आप निकलो वहाँ से। तो आसान तरीका दोस्तों यही था, और ये परेशानी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। और कुछ जो भाई वहाँ पे 2-2 घंटे से वहाँ खड़े थे और जिनको वो 200 रुपये में नहीं निकलने दे रहा था, वो कह रहा भाई पीछे कर लो। तो उससे मैंने कहा भाई, बोला वो मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ रुकना है, मैं तो ये समझता हूँ भाई वहाँ से आया और यहाँ से निकलना है। तो उसको मैंने बताया कि भाई पार्किंग में लगा लिया अगर, बोला अगली बार से पार्किंग में लगा लूँगा। भैया सही कह रहे हो। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी है, ये परेशानी होती है तो ऐसी लापरवाही आप ना करें, क्योंकि आप परेशान ही होगे। एक जगह पे वो टैक्सी वाला परेशान ही हो जाएगा वहाँ पर, अगर वो ठेकेदार उसको नहीं निकलने देगा, आप नहीं निकल सकते दोस्तों। क्या करोगे, लड़ोगे और रेलवे पुलिस को बुलाओगे, आरपीएफ को बुलाओगे, किसको बुलाओगे, दिल्ली पुलिस को बुलाओगे कि मुझे निकलने नहीं दे रहा, वो और 4 गाली सुना देगा आपको। अब वो आपको 4 गाली सुनाएगा कि भाई तू क्यों खड़ा था अंदर, तेरी 8 मिनट की पर्ची है, तू निकलता, और अगर चल टाइम भी लगाया तो पैसा दे उसका। तो दोस्तों जानकारी मैंने आपको दे दी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नई दिल्ली स्टेशन अजमेरी गेट साइड, यहाँ गलती टोटल ठेकेदार की नहीं है, अपने टैक्सी ड्राइवर भाइयों की भी है। ठेकेदार तो रूड है ही है, लेकिन गलती अपने भाइयों की भी है। थोड़ा सा इस चीज़ को संभल के टाइम से अपना निकलें। अगर किसी को आप वैसे भी पिकअप करने भी जा रहे हो तो या तो बाहर खड़ी कर लो, नहीं तो पार्किंग में लगाओ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जानकारी मैंने दे दी है। जानकारी पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।